तो इस प्रस्तुत श्लोक में आप अध्ययन करेंगे। महाराज पृथु जो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता से अब बहती हुई नदियां जो हैं, वो समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा खट्टा, चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगी। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं हो सकता है। किंतु इसके लिए आवश्यकता है भगवान की प्रसन्नता की। और भगवान को प्रसन्न किए बिना किसी भी प्राणी को उसकी आवश्यकता की जो वस्तु है वो समुचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकती। आप यहाँ देख रहे हैं, जब महाराज पृथु ने यज्ञ संपन्न किया तो हर वस्तु इस भौतिक जगत में प्राणियों के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने आप सब प्रकट होने लगी। कहते हैं कि बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे, ये पहले नहीं देते थे। महाराज पृथु के राज्यभार संभालने के पहले ये सब नहीं देते थे और अब सब देने लगे। गाय पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध दही घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगी। गाय पहले भी थी, किंतु इनसे प्रचुर मात्रा में दूध नहीं मिलता। क्या कारण था? प्रचुर मात्रा में इनको आहार नहीं मिलता था, तो प्रचुर मात्रा में ये दूध कहाँ से दें। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, यदि नदियां प्रदूषित न हो और उन्हें अपने ढंग से ही बहने दिया जाए, अथवा कभी कभी भूमि को बाढ़ जल से भरने दिया जाए, तो भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार के शाक वृक्ष तथा पौधे उत्पन्न होने लगे। हमने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ से गंगा नदी जो है वो लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने देखा है, जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो बहुत दूर तक का जो भूभाग है वो जल के चपेट में आ जाता है। जल का स्तर इतना बढ़ जाता है कि कई गांव जो है वो जल के चपेट में आ जाते हैं। किंतु जैसे ही बाढ़ का पानी घटता है तो जो भूभाग जलमग्न था और अब जल के स्तर के उतर जाने के बाद वो इतना उपजाऊ हो जाता है कि पहले से कई गुना अन्न उत्पादन होता है उसमें। ये प्रभाव देखा है। रस शब्द का अर्थ है स्वाद, रसो वही सब। भगवान का स्वरूप रसमय है। भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में, जब आप जल पीते हैं तो जल से आपको तृप्ति होती है। वो जो तृप्ति होती है वो क्यों होती है? रस के कारण होती है। रस के कारण ही आपको तृप्ति होती है। तो रस भगवान का स्वरूप है। हमें याद है, एक बार क्रास मैदान में भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे। तो एक माता जी ने प्रश्न किया, कहा आपके हरे कृष्णा वाले सब हमेशा हरे कृष्णा जपते रहते हैं,
क्या इन लोगों ने भगवान का दर्शन कभी किया? महाराज ने कहा, आपको दर्शन करना है तो आप इनसे संपर्क कीजिए। दर्शन भगवान का हो सकता है, किंतु इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं कर सकते। हमारे नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान सामने आ जाए और हम उन्हें देख सकें। तो भगवान के दर्शन करने का एक तरीका है। तो महाराज ने कहा, आप लोगों में जल कितने लोग पीते हैं? सबने हाथ उठा दिया। महाराज ने कहा, जब आप सब जल पीते हैं तो आपको भगवान का दर्शन नहीं होता है। जब जल पीते हैं तो जो तृप्ति होती है जल पीने से, वो भगवान का स्वरूप है। क्योंकि भगवान कहते हैं, जल में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूं। तो जब आप सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने की ये विधि है, शास्त्र की विधि। तो भगवान कहते हैं कि रस शब्द का अर्थ है स्वाद, और वास्तव में सभी रस पृथ्वी के भीतर की स्वाद है। आप भिन्न भिन्न प्रकार के बीज जब पृथ्वी में डालते हैं तो पृथ्वी तो वही है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार के जो बीज हैं उनके गुण उसमें निहित हैं, और उसी के अनुसार जो उत्पादन होता है उन बीजों से, वो गुण उन उत्पादों में उतरते हैं। जैसे आपने गन्ना बोया, पृथ्वी के अंदर आपने गन्ना डाला, तो गन्ने में मिठास कहाँ से आती है? वो निहित है, उसके बीज में ही है मिठास। किंतु पृथ्वी उसका पोषण करती, पृथ्वी उसका पोषण करती, वो रस उसमें उतरता है। इसी प्रकार अन्य जो भी फल हैं और मसाले इत्यादि हैं, और भी वस्तुएं जो पृथ्वी से उत्पन्न उत्पन्न होती हैं, उन सब के अंदर बीज जो आप पृथ्वी के अंदर डालते हैं, वो बीज तो नष्ट हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है, किंतु उसमें से जो अंकुर निकलता है, वो बीज के सारे गुण उसमें उतरते हैं। ये भगवान की सत्ता, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। कहते हैं, बीजम माम सर्वभूताना विद्यपा सनातनम। सनातन बीज मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, सर्वयोनि सुकौन्तेय मूर्ते संभवन्ति वा तासाम ब्रह्मादि अहम बीज प्रदा पिता। बीज कौन डालता है? भगवान डालते हैं। सारी योनियों में ये महद योनि जो महत तत्व है, सारे जीव इसमें उपस्थित, भगवान इसमें बीज डालते हैं। महत तत्व में बीज के रूप में सारे जीव जो है समय अनुसार प्रकट होते हैं उसमें। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी जब हम बीज डालते हैं तो उन बीजों के जो अंकुर निकलते हैं, उनमें बीजों का जो गुण होता है वो उसमें उतरता है। मिर्ची का बीज डालते हैं, उसमें वो अंकुरित होता है, तो वो तीखापन उसमें आ जाता है, क्योंकि बीज में वो गुण है, तो उसमें उतर आता है। इसी प्रकार संतरे के रस में कह रहे हैं, खट्टे मीठे स्वाद की पूर्ति होती है। हाँ, उसका रस अलग है, गन्ने का रस अलग है, मिर्ची का स्वाद अलग है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों में भिन्न भिन्न प्रकार के रस पाए जाते हैं। यद्यपि पृथ्वी वही है, पृथ्वी दो नहीं है, पृथ्वी वही है, किंतु विभिन्न बीजों के कारण विभिन्न स्वाद उत्पन्न होते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवान
श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है। हाँ, क्या बीजम माम सर्वभूतानाम, जैसा कि हमने बताया अभी, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्वासनात्म। हाँ, सनातन बीज भगवान है। कह रहे हैं कि मैं सारे अस्तित्वों का मूल आदि बीज हूँ। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। ये अर्जुन, सब कुछ मुझ में है और सब में मैं हूँ। मेरे अलावा मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। इस तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। और जैसा कि इस उपनिषद में कहा है, ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसी इकाई है जिनमें से पूरा का पूरा अगर निकाल लीजिए तो भी पूरा ही बचता है। इस भौतिक जगत में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें से उतना निकाले तो उतना ही बचेगा। उदाहरण के लिए, आप 10 में से 10 निकालें तो शून्य बचेगा। किंतु भगवान ऐसी पूर्ण इकाई है कि उनमें से जितने वो हैं उतना निकाल लीजिए तो भी उतने ही शेष बचते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी उनके अंदर नहीं आती है। ये भगवान की महत्ता है। भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी। जब भगवान सृजन करते हैं, इस भौतिक जगत में सारी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, नाना प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न करते हैं। योनियां जो है इनमें सब जीव प्रकट होते हैं। तो उनके रहने की, खाने पीने की, हर प्रकार की व्यवस्था भगवान करते हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव ना हो, ये सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। किंतु ये सारे सुख सुविधा की वस्तुएं जीव मात्र को तभी उपलब्ध होती है जब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने की जो विद्या है, जो कला है, हमें वो सीखना चाहिए। भगवान कैसे प्रसन्न हो। इस भौतिक संसार में सामान्य रूप से हम देखते हैं, यदि हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमें मालिक को प्रसन्न करना पड़ता है। तो मालिक प्रसन्न होगा तभी वो हमारा ध्यान रखेगा, हमारी आवश्यकता की वस्तु की। अन्यथा नहीं। तो भगवान तो सबके मालिक है। हाँ, भगवान सबके मालिक है। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त, एक मालिक भगवान है और सारे जीव मात्र जो है वो सब सेवक है उनके। तो सबकी आवश्यकता की पूर्ति भगवान करते हैं। किंतु उसी मात्रा में जिस मात्रा में लोग भगवान को समर्पित होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते। भगवान कहते हैं जिस मात्रा में लोग मेरी शरणागति लेते हैं, उसी मात्रा में मैं भी उनको भजता हूँ। तो भगवान को प्रसन्न करने की कला हमें सीखना चाहिए। निसंदेह जीवात्मा का प्रमुख कार्य भगवान को प्रसन्न रखना है। भगवान को प्रसन्न करने की विधि अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की। जैसे सत्य युग में भगवान को प्रसन्न करने की विधि थी ध्यान। मनुष्य की आयु लाख वर्ष की होती थी। हजारों वर्ष लोग ध्यान करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। किंतु युग बदला, त्रेता युग आया। त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष हो गई। और त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करने की जो विधि है वो यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता। बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे लोग। उस युग में यज्ञ करने का प्रावधान था, क्योंकि प्रचुर मात्रा में यज्ञ की वस्तुएं उपलब्ध थी। शुद्ध घी और यज्ञ की हवन इत्यादि की वस्तुएं, शुद्ध और शुद्ध ब्राह्मण भी जो यज्ञ कराने वाले थे
उस समय उपलब्ध थे। वो त्रेता युग की बात थी। द्वापर युग में लोगों की आयु बढ़ करके 1000 वर्ष हो गई। किंतु द्वापर युग में यदि कोई चाहे कि वो ध्यान से भगवान को प्रसन्न कर ले या यज्ञ से भगवान को प्रसन्न कर ले, ये असंभव है। क्योंकि शास्त्र का जो मत है, उसी प्रकार हमें भगवान की सेवा करनी होगी प्रसन्न करने के लिए। तो द्वापर युग में भगवान को प्रसन्न करने की जो विधि है, वो परचर्या है। भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। द्वापर युग में ये विधि है। और कलयुग में लोगों की आयु बढ़ करके हो गई 100 वर्ष। अब कलयुग के लोग चाहें कि हम यज्ञ करके ध्यान करके अर्चा विग्रह की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करें, ये संभव नहीं है। क्योंकि कलयुग के लिए विधि अलग है। कलयुग के लिए विधि अलग है। क्या विधि है? कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का स्मरण मात्र कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। हाँ, हरे नाम हरे नाम केवलम परम नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। भगवान स्वयं इस युग में अवतार लेते हैं। छन्न अवतार महाप्रभु चैतन्य जी के रूप में आते हैं। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुमेध स। कलयुग में भगवान स्वयं भक्त के रूप में अवतार लेकर के भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उसकी विधि बताते हैं। वो विधि क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र भगवान के नाम के कीर्तन से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जब इतना सरल उपाय भगवान बताते हैं, कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तव्रतम स्नाम प्रयता। इस कल युग में भगवान कह रहे हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए पत्र पुष्प फल अथवा जल यदि कोई प्रेम से अर्पित करता है तो प्रीति पूर्वक मैं उसका सेवन करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार भगवान जो विधि बताते हैं कल युग के लिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति उसका अनुकरण करते हैं, उस विधि को फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये कहा गया है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध स। जो सुमेध स का मतलब होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह लोग इसका अनुसरण करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। ये भगवान प्रसन्नता के लिए खुद ही बताते हैं कि मैं कैसे प्रसन्न हूं। क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, अतः सारी प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीवात्मा उसी तरह कर्तव्य निभाए जैसी कि उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है। मानव समाज की रचना करने के बाद कैसे जीवन यापन करना है, इसके लिए मनुस्मृति जो है मनु संहिता मानव समाज को दी गई कि आप कैसे जीवन यापन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, हाँ, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन कर सकते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग के लिए यही व्यवस्था है। ऐसा न करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रभुपाद महाराज कह रहे हैं ऐसा न करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि मानव समाज ही ऐसा समाज है जिसमें अभाव है। नाना प्रकार के अभाव लोगों को खटकते हैं।
अन्य प्राणियों में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। वो प्रकृति के अनुकूल रहते। वर्षा हुई, सर्दी हुई, गर्मी हुई, वो उसके अनुकूल उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं और किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं होता। किंतु मानव समाज ऐसा है कि वो प्रकृति के अनुकूल नहीं, प्रकृति के प्रतिकूल चलने का स्वभाव है। तो प्रकृति के प्रतिकूल चलेंगे तो प्रकृति तो दंड देगी ही। प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति की गोद में जो प्राणी रहते हैं उन्हें प्रकृति के सर्दी, गर्मी और वर्षा से किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। आज भी मानव समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, हाँ, जिनके पास न घर है, न कुटिया है, और न वर्षा और गर्मी सर्दी से बचने के लिए कोई साधन है। जंगलों में, गुफाओं में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, प्रकृति के अनुकूल हैं। उन्हें इस भौतिक जगत के गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान से कोई लेना देना नहीं। यहाँ आगे कह रहे हैं, तरवो भूरी वर्षमाण, शब्दों से बड़े बड़े और अत्यधिक बढ़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है। भूभाग में एक से एक विशाल वृक्ष है। और इन वृक्षों से मधु इत्यादि जो चीजें हैं, मधुर चीजें, मधुर मधुर फल, ये सब मिलते हैं। किंतु आज हम देखते हैं जंगल कटे जा रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का अभाव हो गया। अब वृक्षों के अभाव में वर्षा भी कम होती है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा, लोगों को श्वास लेने में तकलीफ हो गई। इस प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये मानव समाज के प्रकृति के प्रतिकूल चलने के कारण हो रही। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में रसीले फल के वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। आम इत्यादि जैसे रस वाले फल के वृक्ष हैं, देखने को नहीं मिलेंगे। कटीली झाड़ियां जो हैं, कटीले वृक्ष जो है, यही सर्वत्र मिलेंगे। और हम आज देख रहे हैं, चारों तरफ आप जहां दृष्टि डालो, जहां भी जाओ, पूरे भूमंडल पर बबूल एक ऐसा पौधा है जो सब जगह दिखता है और हर मौसम में वो हरा रहता प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल। राधिका श्याम प्रभु जी, वी कांट हियर प्रभु जी। है। क्या कारण है? कारण यही है कि हम यज्ञ नहीं करते। यज्ञ जो इस कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब है, संकीर्तन यज्ञ, यदि हम उसे करें, उस पर अमल करें, तो किसी प्रकार का कोई अभाव किसी को नहीं हो सकता है। किंतु हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम उसकी तरफ रुचि नहीं ले। ये तो श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा है, जो आज पूरे भूमंडल पर, हाँ, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को, महाप्रभु चैतन्य जी के इस मिशन को आगे बढ़ाया है। और आज हम देख रहे हैं कि जिन्होंने इस कृष्ण भावनामृत संघ को स्वीकार किया है, महाप्रभु चैतन्य जी के इस मिशन में भाग लिया है, श्रील प्रभुपाद महाराज के बताए हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं, जो उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, वो हर प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है, आप सभी संकीर्तन यज्ञ में रुचि लीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कीजिए। इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाइए।
हरे कृष्ण।